हाय दोस्तों, आज हम लोगों को पढ़ना है व्हीटस्टोन सेतु। और हम लोग कल पढ़े थे किरचॉफ का द्वितीय नियम। आज व्हीटस्टोन सेतु पढ़ना है और व्हीटस्टोन सेतु को भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे हम लोग। तो व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु तो मित्रों, एक वैज्ञानिक थे व्हीटस्टोन, जो 1842 ईस्वी में एक परिपथ तैयार किया। ये इंग्लैंड के निवासी थे। क्या नाम था? व्हीटस्टोन, प्रोफेसर व्हीटस्टोन। ये इंग्लैंड के निवासी थे और सन 1842 में इन्होंने क्या किया? 4 प्रतिरोध लिया, एक धारामापी और एक कुंजी लेकर के एक विशेष परिपथ तैयार किया, जिसके माध्यम से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है, जिसे ही क्या कहा जाता है? व्हीटस्टोन सेतु कहा जाता है। तो आइए इसको समझते हैं हम लोग। और व्हीटस्टोन सेतु जो है, ये कल हम लोग पढ़े थे किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो ये किरचॉफ के द्वितीय नियम पर कार्य करता है, उसी सिद्धांत पर, किरचॉफ के द्वितीय नियम पर व्हीटस्टोन सेतु कार्य करता है। और इसके माध्यम से क्या किया जाता है? अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। इसमें उपकरण, इसमें लगा क्या क्या होता है? तो 4 प्रतिरोध होते हैं और एक धारामापी होता है और एक कुंजी होती है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से हम लोग एक परिपथ तैयार करेंगे। यहाँ पे हम लगा देंगे एक प्रतिरोध और दूसरा प्रतिरोध यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, एक चौथा प्रतिरोध यहाँ पर। और इसको इस प्रकार से एक कुंजी, एक बाह्य बैटरी के द्वारा ऐसे जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, जो कि ए, बी, सी और डी। ठीक है, और बीच में एक गैल्वेनोमीटर अर्थात धारामापी और बीच में एक कुंजी की सहायता से इसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से P, Q, R, S, ये कुंजी K1 है और ये कुंजी K2 है। हालांकि देखिए, दोनों कुंजी का चित्र अलग अलग, चलो दोनों को एक जैसे बना लिया जाए। ये बन गई कुंजी K2, कुंजी K1। अब सुनिए, सबसे पहले हम लोग इसका सिद्धांत लिखेंगे, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। तो हम लोग जब सिद्धांत लिखेंगे तो सिद्धांत पहले व्हीटस्टोन सेतु हेडिंग डालेंगे, और व्हीटस्टोन सेतु हेडिंग डाल करके उसमें क्या लिखना है? उसमें यही लिखना है कि प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने एक परिपथ तैयार किया जिसमें 4 प्रतिरोध, एक धारामापी और 2 कुंजी और एक सेल लिया या एक बाह्य बैटरी ली। ठीक है, जिसको मिला करके एक परिपथ तैयार किया, जिसे व्हीटस्टोन सेतु कहा जाता है। ठीक है, इसका सिद्धांत क्या है? तो इसका सिद्धांत है कि यह किरचॉफ के द्वितीय नियम पर कार्य करता है और इसके माध्यम से अज्ञात प्रतिरोधों का मान ज्ञात किया जाता है। अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसकी रचना पढ़ेंगे हम लोग। रचना में वही सारी चीज़ें लिखना है कि सर्वप्रथम इसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R, S श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 4 प्रतिरोध P, Q, R और S को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। और विकर्ण BD पर एक गैल्वेनोमीटर तथा एक कुंजी K2 जोड़ दिया जाता है, तथा दूसरा विकर्ण AC पर एक कुंजी K1 तथा एक बाह्य बैटरी के द्वारा जोड़ दिया जाता है। ये हो गई इसकी क्या? रचना। रचना के बाद अगली हेडिंग हम लोग लिखेंगे कार्यविधि में। कार्यविधि में हम लोग क्या लिखेंगे? सर्वप्रथम ध्यान से समझिएगा कि जैसे ही कुंजी K1 को ऑन किया जाता है, वैसे ही
बैटरी से जिसका विद्युत वाहक बल E है I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। जैसे ही कुंजी को हम ऑन करते हैं वैसे ही क्या होता है, I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। I एम्पियर की धारा जब बिंदु A पर पहुंचती है तो यहाँ से दो परिपथ बन जाते हैं, एक AB और दूसरा AD। ठीक है, तो A से B की ओर I1 धारा और A से D की ओर I2 धारा प्रवाहित होती है। A से B की ओर I1 और A से D की ओर I2 धारा प्रवाहित होती है। अब यहाँ पे जब B बिंदु पर पहुँचती है I1 धारा और यहाँ D पर पहुँचती है I2 धारा, इसकी डायरेक्शन इधर और इसकी डायरेक्शन इधर, I1 ऊपर की ओर I2 नीचे की ओर। अब यहाँ पे जैसे ही कुंजी K2 को ऑन किया जाता है वैसे ही गैल्वेनोमीटर में इसका पाठ्यांक शून्य आ जाता है, और जब गैल्वेनोमीटर में इसका पाठ्यांक शून्य आता है तभी हम कहते हैं कि जो हमारा व्हीटस्टोन सेतु है ये संतुलन की अवस्था में है। जब इसका पाठ्यांक शून्य आता है गैल्वेनोमीटर में तो ये B से C की ओर I1 धारा और D से C की ओर I2 धारा प्रवाहित हो जाती है, और ये दोनों धाराएं जाकर के कहाँ मिलती हैं, बिंदु C पर। किस तरह से ये धारा प्रवाहित हो रही है, समझ लीजिए कि एक बड़ा पाइप है जिससे I एम्पियर की धारा जा रही है। अब यहाँ से ये दो पाइप में डिवाइड हो गई, तो अब यही I धारा मान लो 5 लीटर था तो ये पाइप 3 लीटर का है, ये पाइप 2 लीटर का है, तो 3 लीटर का पानी उधर चला गया, 2 लीटर का इधर आ गया। तो ये I1 वाला ये 3 लीटर का है, I2 वाला 2 लीटर का है, ये I वाला 5 लीटर का है। तो यानी कि जो I1 और I2 का मान होगा वो किसके बराबर होगा, I के बराबर होगा ना, 3 लीटर प्लस 2 लीटर बराबर 5 लीटर, I के बराबर। यानी कि ये दोनों धारा I1 और I2 का मान I के बराबर होगा। तो इधर से 3 लीटर का पानी जा रहा है, इधर से 2 लीटर का, मतलब इधर से I1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इधर से I2 एम्पियर की। अर्थात यहाँ पे फिर से वही 5 लीटर की धारा, मतलब 5 एम्पियर की धारा यहाँ फिर पहुँची, मतलब 5 लीटर पानी अर्थात वही I एम्पियर की धारा, क्योंकि I1 प्लस I2 बराबर I। तो I एम्पियर की धारा पुनः बिंदु C पर पहुँचेगी और वही I एम्पियर की धारा पुनः वापस सेल में वापस आ जाएगी। यही हो गई इसकी कार्य विधि। ठीक है मित्रों, तो ये चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा। अर्थात इसमें क्या मिला है, I1 प्लस I2 इक्वल टू I। मतलब जितनी चीज़ें मैंने बताई है ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है हेडिंग डाल के बाकायदा। और जैसे कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को फिर से चलाएं और फिर से चला के रिवाइज कर करके देखें और वीडियो को रोक रोक करके हिंदी लिख लें। ठीक है, अब चलिए समझते हैं आगे क्या। आगे हम लोग अब इसका कार्य सिद्धांत जो भी, मतलब आगे इसका डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, किरचॉफ के द्वितीय नियम पर। किरचॉफ के द्वितीय नियम में हम लोग क्या करते थे, एक बंद पास ले लेते थे। तो उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो एक बंद पास दिख रहा है ABDA, क्या दिख रहा है, बंद पास। इतनी हिंदी लिखने के बाद कार्य विधि की, बंद पास ABDA, ध्यान से देखिए ABDA से। ठीक है, तो किरचॉफ के नियम में हमें क्या बताया गया था, दूसरे नियम में, कि जो धारा है वो जिस बंदपास में, किसी बंदपास के प्रत्येक खंड में बहने वाली धारा, उस बंदपास के संगत प्रतिरोधों के बीजगणितीय योगफल तथा उसी पास में लगे विद्युत वाहक बल के योग के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। तो समझिए, तो जैसे यहाँ पर I एम्पियर की धारा जा रही है I1 एम्पियर की, तो हम जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में, जैसे हम इधर से इधर को गए तो I1 एम्पियर की इसमें धारा बह रही है। I1 एम्पियर की प्रतिरोध कितना है, P है, और उधर से हम इधर आए तो यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा है, तो यहाँ पर प्लस का गैल्वेनोमीटर, प्लस का मान लो चाहे माइनस का मान लो, इनटू इसका जो पाठ्यांक है कितना आया, 0 आ गया। और फिर वहाँ से जब यहाँ D पे आए तो D से अब हम इधर आएंगे, चूँकि यही तो हमारा बंद पास है। तो यहाँ से जब इधर वापस आएंगे तो यहाँ पर धारा इस परिपथ में कितनी प्रवाहित हो रही, प्लस का यानी माइनस का, चूँकि विपरीत दिशा है, धारा इधर को आ रही है, हम इधर आ रहे हैं। विपरीत बीजगणितीय योग का मतलब कि अगर धारा की दिशा में जा रहे हैं तो प्लस में और विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो माइनस में। अर्थात जब हम विपरीत दिशा में जाएंगे तो लिखेंगे माइनस का, अर्थात माइनस का I2R, ठीक, बराबर कितना, 0, चूँकि यहाँ पे कोई बैटरी नहीं लगी है।
तो यहाँ पे हो जाएगा I1P, इसका 0 से G में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस का I2R बराबर 0। अब इस चीज़ को क्या करें, I2R को उस पार भेज दें, तो I1P बराबर हो जाएगा हमारा I2R। ये बन गया समीकरण 1। दूसरा बंद पास ले लें हम, BCDB। बंद पास कौन सा, BCDB से हम लोग बंद पास ले लिए BCDB से। तो यहाँ पे अब B से C की ओर जाएंगे तो I1 धारा, क्यों प्रतिरोध, I1 धारा क्यों प्रतिरोध। अब C से D की ओर आएंगे तो विपरीत दिशा, तो चिन्ह कह के लग जाएगा माइनस का, और मतलब I2 धारा, S प्रतिरोध। और जब इधर को जाएंगे तो कोई चिन्ह लगा दो प्लस माइनस, किधर को भी मान लो धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पे G इंटू 0 इक्वल टू 0, तो ये मान हो गया 0, मतलब I1Q माइनस I2S बराबर 0। तो I2 को उधर भेज देंगे हम, ये चीज़ ऊपर लिख दें। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा I1Q बराबर, ये उधर चला जाएगा प्लस में I2S, ये बन गया समीकरण 2। करना क्या है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देना है। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, अच्छा अगर हम भाग दे देंगे तो समीकरण 1 कितना है, I1P बटे 2 में कितना है I1Q बराबर I2R बटे I2S। तो I1 से I1 कट जाएगा, I2 से I2 कट जाएगा, बचा कितना P अपान Q इक्वल टू R अपान S। यही था व्हीटस्टोन सेतु के सूत्र। ठीक है, इससे हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।